नमस्कार प्रिय किसान साथियों, किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धान में अच्छे कल्ले फुटाव कैसे लें। आपको 3 विधि बताने वाला हूं। यदि आप इन तीनों विधियों का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो धान में कल्लों का फुटाव भी अच्छा होगा और अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, यदि हमारे चैनल पे आप नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जो ये 3 विधि है कौन कौन सी है तथा इनको अपने खेत में किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि किसान साथियों, अभी धान की रोपाई का समय चल रहा है, कहीं कहीं धान की रोपाई हो भी गई है। धान की रोपाई होने के बाद में अपने खेत में कौन कौन सी कृषण क्रियाएं करनी चाहिए, जिससे कि कल्लों का फुटाव भी अच्छा हो और उत्पादन भी अच्छा देखने को मिले। किसान साथियों, धान की रोपाई से लेकर 20 से 40 दिन का जो समय रहता है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट समय होता है, क्योंकि इसी समय धान के कल्लों का फुटाव बहुत तेज़ी से होता है। तो इसलिए किसान भाइयों, इस समय हमें धान की अच्छी देखरेख करनी चाहिए। तो इन 3 विधियों में से जो पहली विधि है सही न्यूट्रिशन, कहने का मतलब हमें धान के रोपाई के समय या रोपाई के 10 से 12 दिन के अंदर जो खाद उर्वरक देते हैं उनको ज़रूर दे देना चाहिए, क्योंकि यदि हम इसको समय पर नहीं देते हैं तो पौधों का आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं वह नहीं मिल पाते, जिस कारण पौधे अच्छी तरीके से विकास नहीं करता है। तो खाद उर्वरकों के रूप में आप चाहे डीएपी, एनपीके या सिंगल सुपर फास्फेट आप डालते हैं, उसको तो अपने खेत में डालना ही है। उसके साथ साथ जिंक भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी ये उर्वरक है। तो किसान साथियों, जिंक और यूरिया को भी अपने खेत में मिलाकर जरूर डालना है। नाइट्रोजन पौधे की वेजिटेबल ग्रोथ को बढ़ाता है तथा जिंक पौधे में हरापन लाता है। और जो धान में जिंक की कमी से खेरा रोग लगता है वो भी नहीं लगेगा। तो किसान साथियों, नाइट्रोजन और जिंक का भी उपयोग जरूर करना है। दूसरे नंबर पर किसान साथियों, खेत को सूखा रखना। जी हाँ, खेत को सूखा रखना खरपतवार नियंत्रण के लिए जो बूटा क्लोर वगैरह रुपाई के समय डालते हैं, जब यह 10 से 12 दिन में अपना काम कर लेता है उसके बाद में कुछ समय के लिए खेत को सूखा रखना चाहिए। किसान साथियों, सूखे रखने का मतलब ये नहीं है कि खेत में दरारें पड़ जाएं। खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखना है। इससे क्या होता है, सूखे खेत में सूर्य की किरणें सीधे मिट्टी पे पड़ती हैं, उससे उसके माध्यम से जड़ों को गर्मी मिलती है, जिससे कल्लों का फुटाव अधिक होता है। बहुत से किसान भाई खेत में पानी भर के रखते हैं। खेत में पानी जमा करके नहीं रखना चाहिए। इससे नुकसान क्या होता है, जब खेत में पानी भरा रहता है और तेज़ धूप होती है, उस समय टेम्परेचर अधिक होने के कारण पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और उस समय जो धान में नए कल्लों का फुटाव होता है वो काफ़ी मुलायम होते हैं, उनको गलने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसलिए किसान साथियों, खेत में पानी जमा करके नहीं रखना है, खेत को सूखा रखना है, पर्याप्त नमी बना के रखना है, जिससे कल्लों का फुटाव बहुत ही अच्छा हो। तीसरे नंबर पर किसान साथियों, धान की रोपाई के 21 से 22 दिन बाद खेत में उर्वरक देना है। इसमें सबसे पहले हमें 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया लेना है। किसान भाइयों, यूरिया की मात्रा इससे ज़्यादा ना डालें। इसके साथ आपको ग्रोथ प्रमोटर लेना है, किसी अच्छी कंपनी का। ग्रोथ प्रमोटर के रूप में किसान भाइयों, पीआई कंपनी का बायोबीटा आता है, या धानुका कंपनी का धनजाइम गोल्ड, या फिर इफ्को कंपनी का सागिरका ले सकते हैं। यह तीनों माइक्रोन्यूट्रेंट होते हैं, इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। साथ में आपको 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर 90% वाला लेना है। किसान भाइयों, अपने खेत का सही तरीके से निरीक्षण कर लें। यदि आपके खेत में किसी भी कीट का प्रकोप है तो साथ में आपको 4 से 5 किलोग्राम फटेरा प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। किसान भाइयों, इन सभी उर्वरकों को एक साथ में बता देते हैं। 20 से 25 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से, 6 से 8 किलोग्राम धनजाइम गोल्ड, या आप इफ्को कंपनी का सागिर का ले सकते हैं 10 किलोग्राम, 3 किलोग्राम सल्फर 90% वाला, 4 से 5 किलोग्राम फटेरा। सिंचाई करने के बाद यूरिया के साथ मिलाकर डाल दें तो आपको पौधे में कल्लों का फुटाव बहुत तेज़ी से होता हुआ दिखाई देगा। पौधा हरा भरा होकर चलेगा, फसल पे कीट का भी प्रकोप नहीं होगा और फसल स्वस्थ होकर चलेगी। किसान साथियों, इन तीनों उपायों को सही समय पे सही तरीके से, जिस तरीके से मेरे द्वारा बताया गया है, यदि आप कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा।